इंस्टाग्राम पे हमारा वीडियो देखते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो आज मैं आप सबको कुछ चीज़ें बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो हीटिंग कंट्रोल और कूलिंग कंट्रोल, क्या बोलते हैं, हीटिंग कंट्रोल और कूलिंग कंट्रोल। जैसे कि फ्रिज कैसे कंट्रोल होता है कि कितना टेम्परेचर, आप देखें ना कि कितना टेम्परेचर चाहिए तो उतना टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाता है। हमें अगर के 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो 60 डिग्री होने के बाद ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या होता है, कट होता है। वो कूलिंग का और हीटिंग का वो होता क्या है, ये है थर्मोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोस्टेट। ये है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। क्या है, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, राइट। और एक होता है हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। ये क्या है, आप देख रहे हैं ना, ये प्रेस या हीटर या गीजर को कंट्रोल करने के लिए हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। किसका, प्रेस या हीटर। अभी जैसे कि गीजर को कंट्रोल करना है तो गीजर के टेम्परेचर को, जैसे आपको चाहिए 95 डिग्री वाटर, हीट वाटर चाहिए, तो 95 डिग्री टेम्परेचर करने के बाद उतना पे सेट करेंगे तो उतना टेम्परेचर होने के बाद पानी का ऑटोमेटिक ये पावर आउट को कट कर देगा। और जो इसके क्वाल को मिलना चाहिए, जैसे प्रेस का क्वाल है, एक क्वाल है, इस क्वाल के पावर को क्या करता है, वो कट कर देता है, राइट। जैसे कि ओवन पे जितना टेम्परेचर, आप बड़ी बड़ी दुकानों में, होटलों में देखे हैं ना कि आप बोलते हैं समोसा दो, क्या बोलते हो, समोसा तो तुरंत 5 मिनट में गर्म करके देता है ओवन। उसका क्या बोलते हैं, ओवन। मैं दिखाना चाहता हूँ, गो ये हमारा ओवन है, ठीक। ओवन, आप लोगों ने ओवन देखा, ओवन जो होता है वो किसी बड़े मॉल में, रेस्टोरेंट में पड़ा रहता है। तो जैसे ही आपको जो चीज़ चाहिए गर्म करके देता है उतना टेम्परेचर में, बहुत हीट चाहिए तो बहुत हीट करते हैं, तो टेम्परेचर से, मतलब हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। क्या बोलते हैं, हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। जैसे कि कपड़ा प्रेस करते हैं, आप कपड़ा प्रेस करते हैं तो कपड़ा, अगर के मोटा कपड़ा प्रेस करते हैं, जैसे मोटा कपड़ा है तो आपका रेगुलेटर को सेट करते हैं 4 पे चाहिए, 4 पॉइंट पे या 5 पॉइंट पे, तो वो क्या सेट होता है, ये थर्मोस्टेट सेट होता है। क्या होता है, थर्मोस्टेट। और ये थर्मोस्टेट जैसे ही आप पतला कपड़ा प्रेस करते हैं तो 1-2 पे करते हैं, कितने पे करते हैं, 1-2 पे। तो वो पतला कपड़ा, मतलब उतना टेम्परेचर होने के बाद ये क्या होता है, ये जो इंडिकेटर है इसका पावर क्या करता है, इनमें देखें तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो ये हीटिंग कंट्रोल के लिए हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है, राइट। और कूलिंग कंट्रोल के लिए कूलिंग कंट्रोल का थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। हम फ्रिज में देखें, फ्रिज में, डीप फ्रीजर में, डबल डोर के फ्रिज में, सिंगल डोर के फ्रिज में, डीप फ्रीजर में और विंडो एसी में ये थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उतना टेम्परेचर हम सेट करेंगे, उतने टेम्परेचर आने के बाद ऑटोमेटिक पावर कट करता है। लेकिन पावर कट करता है तो क्या बंद होता है वो भी हमें समझना है। जैसे कि अब हीटिंग कंट्रोल में हम पावर कट किए, थर्मोस्टेट किया, तो इस क्वाल के पावर को कट करता है, किसके, इस क्वाल के पावर को कट करता है। जैसे ये थर्मोस्टेट में हम सेट किए तो इस क्वाल के पावर को कट कर देता है और फिर नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, फिर से चालू हो जाता है, रीस्टार्ट। और फ्रिज में और एसी में और विंडो एसी में, ये सब में ये कंप्रेसर, ये पावर कट करता है कंप्रेसर के पावर को, इसके पावर को, कंप्रेसर के पावर को। अब आप देखेंगे ध्यान से कि जब ये थर्मोस्टेट में से पावर आता है, पावर सप्लाई, तो सीधा कहाँ आता है,
OLP में, कहाँ आता है OLP में। और OLP में जब आता है तो ये आप देखेंगे ध्यान से कि OLP के पावर को एक कॉमन से कट करता है। किसको कट करता है? कॉमन करता है। ये कंप्रेसर बंद होता है, और जब कंप्रेसर बंद होगा तो गैस जो रिसाइकलिंग होता है उसकी प्रक्रिया क्या होता है? बंद हो जाता है। तो ये थर्मोस्टेट AC, विंडो AC, राइट, डीप फ्रीजर, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, ये कंट्रोल करता है कंप्रेसर। किसको कंट्रोल करता है? कंप्रेसर। और ये हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है इस क्वाल को। जैसे कि आप गीजर में भी क्वाल देखे हैं, गीजर में भी क्वाल है तो उस क्वाल को कंट्रोल करता है। ओवन में भी क्वाल है, उसके क्वाल को कंट्रोल करता है। तो ये हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का उपयोग हीट कंट्रोल करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर हम सेट करते हैं, और कूलिंग कंट्रोल करने के लिए ये कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग करता है। और एक काम कैसे करता है? सेंसर इलेक्ट्रॉनिक में जो होता है, अभी स्प्लिट AC में सेंसर है, नए विंडो AC में सेंसर है, लेकिन ये इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। क्या होता है? ये जो पूछ देख रहे हैं ना, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये जब फ्रीजर के साथ टच होता है और जैसे ही उसके उबलांग गति, जैसे जितना टेम्परेचर पर सेट करते हैं उतना टेम्परेचर होने के बाद इसके गैस को उबलना चालू होता है, और उबलना चालू होता है तो इसके प्लंजर अंदर जो प्लंजर है उसको कट कर देता है। क्या करता है? कट करता है। और जब कट करता है तो यहाँ पे आप देखो थर्मोस्टेट के, अब देखो ये थर्मोस्टेट है, यहाँ पे देखो तो यल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? यल। और यहाँ पे लिखा है C। तो मतलब ये यल जो यहाँ इनपुट है, मेन पावर सप्लाई यहाँ देते हैं, आउट यहाँ से आता है। ये 2 पॉइंट दिए तो न्यूट्रल फेस नहीं है, इसके बिल्कुल डाउट नहीं होना है। ये एक इनपुट है और एक आउटपुट, ये फेस इनपुट और फेस आउटपुट। मेन पावर सप्लाई का प्लग टॉप से हम पावर लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आउट होता है तो सीधा कहाँ आता है? कॉमन में। और कॉमन में आने से पहले होता है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर, इसको जलने से बचाता है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। और ये इसी तरीके से कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट काम करता है, और इसी तरीके से हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट काम करता है। ओके, समझ में आया? तो ये JSS ट्रेनर मिस्टर सिकंदर कुमार के माध्यम से जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।